Now the next topic is volumes of revolution, that is cylindrical shells. इसके अंदर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में आपने कवर किए हैं. Let us say calculate the volume of solid of revolution by using method of method of cylindrical shells first, and second is compare the different methods for calculating a volume of revolution. These are the two methods जो कि हम इसके अंदर जो है हम कवर करेंगे. ओके, सो ओके, सबसे पहले हमने इसके अंदर जो चीज पढ़नी है, मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स. सो मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स क्या होते हैं और कैसे इसको हम बेसिकली एक 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले हमने ये देखना है. ओके, लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू f of x. ओके, again y equals to f of x with the internal point or x equals to a and b are my starting point. So x equals to a and x equals to b, ये मेरे पास दो इंटरवल के पॉइंट्स हैं. ओके, नाउ डिवीजन जो इस कर्व के नीचे होगा, इट्स नोन एज माय एरिया अंडर द कर्व. सो एरिया अंडर द कर्व के अंदर मैंने क्या करना है, इसको 360 डिग्री रिवॉल्व करना है. हाउ मच? 360 डिग्री. तो जो मेरे पास शेप आएगी इसे हम कहेंगे मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स. तो मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं कि अपनी जो डोमेन है, जो डोमेन को हम रिवॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट केस हम इसको 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल 3D, और फिर उसके बाद इसको एक 360 डिग्री रोटेशन के साथ एक प्रॉपर एक सिलेंड्रिकल चीज बना लेते हैं. ओके, सो मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स के अंदर आपने जो चीज याद रखनी है, फर्स्ट थिंग इज टू रिमेंबर इट, राइट डाउन कि मेरे पास जो फंक्शन है इसको हम लेट करते हैं, लेट इट इज बी f of x. एक फंक्शन है जो कि f of x यानी कि x का वेरिएबल फंक्शन है, which is continuous. क्या है? continuous भी है, which is continuous. continuous का मतलब ये होता है कि फंक्शन की कोई भी वैल्यू जो है अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी नहीं होती, ठीक है, एंड नॉन नेगेटिव. और सेकेंडली जो है, एक तो अनडिफाइंड नहीं है और दूसरा नॉन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव में वैल्यूज नहीं आती. ओके, सो आर सेकेंडली जो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे इसमें वो आर करेंगे. आर बेसिकली जो रीजन है, region bounded above the graph. Okay, it's known as is denoted by R. इसके अंदर अब दो पॉइंट्स हैं. पहले पॉइंट जो है उसको लेंगे हम A से. So x will be equals to A for first and x will be equals to B for my second case. तो मेरे पास जो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, so वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका with the help of method of cylindrical shells, it will be equals to integral with the domains b and a. Okay, b is upper, उसी तरह चलना है कि b is higher and a is the lower. Then 2 pi, this 2 pi basically is 360 डिग्री रोटेशन को हम कह रहे हैं, ठीक है. पाई यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो दैट इज 180 डिग्री. अगर रेडियंस में करते हैं तो 2 पाई इस रेडियन में अगर करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा. तो ये रेवोल्यूशन का बेसिकली बताता है कि अराउंड complete cycle, that is 360 degree. So 2 pi radian, then x, 2 pi x multiply with function of f of x and then whole derivative. So यहाँ पे मेरे पास again इसको मैं समराइज और करूँ, so 2 pi इसमें कांस्टेंट आ गया, ठीक है, विद द इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो x की आएगी और f of x की आएगी. ठीक हो गया. सो अगेन मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली हमारी एक आर्क है जो कि फंक्शन के रिस्पेक्टिव अपनी वैल्यू चेंज करती है. उसकी स्पेसिफिक कोई इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स का मतलब होता है डोमेन, ठीक है. डोमेन के अंदर हम वैल्यूज डालते हैं. फॉर एग्जांपल f of x यानी कि x की वैल्यू हम डालेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी. ओके, सो उसको डिफाइन करने के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f of x.
फंक्शन की जो दो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस केस में, और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जो रीजन उस आर के से अंडरनीथ जो नीचे होगा उसे हम रीजन कहेंगे, आर से डिनोट करेंगे उसे, ठीक हो गया। अब मेरे पास दो इंटरवल्स हैं ए एंड बी, so it will be x equals to a and x equals to b, दो वैल्यूज आ गई। so volume will be integral of upper into lower, so integral b upon a, so b आ जाएगा, then 2 pi रेडियन, तो 2 pi जो है बेसिकली रेडियन 360 डिग्री को डिनोट करेगा, so 2 pi मीन कि 360 डिग्री, then x मल्टीप्लाई करेगा 2 pi x, और ये मल्टीप्लाई होगा f of x के साथ। so यहाँ पे 2 pi कांस्टेंट आ गया, 2 pi मैंने इंटीग्रल के बाहर रख लिया, फिर उसके बाद x इंटीग्रल के अंदर जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो x होगी और f of x होगी मेरे पास। so ये मेथड है बेसिकली सिलेंड्रिकल शेल्स, मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, जिससे हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी भी सरफेस की और किसी भी एक सिलेंड्रिकल शेप की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल, एग्जांपल कैसे है। फर्स्ट द मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल 1, देयर आर टू मेथड्स, शेल 1 शेल 2 के लिए डिफरेंट देखना। सो फॉर एग्जांपल define R as a region bounded above the graph, okay, जैसे कि हमें पता है। so my function f of x equals to 1 upon x and the below the function and intervals are 1 and 3, find the volume, हमने volume find करना है, okay। so my function is 1 upon x, okay, ये मेरी function की value f of x की value है, write down please, with the interval value 1 and 3, okay। अब मेरे पास इंटरवल वैल्यूज कितनी है, 1 एंड 3 है। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 सपोज करता हूं, सो f of x इक्वल्स टू 1 upon 1 equals to 1, and for 3 f of x, so f of x equals to 1 upon 3, this means that 0.33, okay। so at 1 my value is 1 and at 3 the value is this one, और ये कर्व बेसिकली होगी, तो बीच में 2 अगर हम फाइंड करते हैं, सो इट विल बी 0.4948 समथिंग, ओके। तो ये मेरे पास रीजन आ गया, मेरे पास दिस इज माय रीजन, इसको मैं हाईलाइट कर दिया मैंने, ओके। अब ये रीजन है बेसिकली दिस रीजन। अब इस रीजन को अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ या रिफ्लेक्स करता हूँ फॉर माय सेकंड केस, लेट मी एक सेकंड में पॉइंट रियलाइज कर दूं, तो इट विल बी 1 के अक्रॉस जो है वहां पे -1 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, and then 1 2, so it will be -1 and -3 यहाँ पे है, so it will be like this one, okay। और ये आ जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे ये आ गया, and this one is this, okay। ये मेरे पास कंप्लीट हो गई शेप में, ये मेरे पास कंप्लीट आ गई शेप मेरे पास। अब बीच में जो एरिया है मेरे पास, ये वाला सर्कल और ये वाला जो सर्कल है, बिकॉज ये वैल्यू 1 के पास है, तो मेरा जो जो ग्राफ से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ से ऊपर से स्टार्ट होगा, सो इट विल बी लाइक दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा ये चीज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं सही तरह करूँ तो 1 से लेके 0 तक, यानी कि ये वाला रीजन आ जाएगा, बिकॉज रीजन इज दिस वन, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन सिलेंड्रिकल शेप, और ऊपर से ये सर्कुलर होगा ऐसे, ओके। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला पुट करना है। सो द फॉर्मूला इज v इक्वल्स टू, एक चीज आपने याद रखनी है, योर फर्स्ट स्टेप विल बी 2D ड्रॉ करनी है हमें पॉइंट्स को लेके, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप के अंदर हमें 2D को कन्वर्ट करना है 3D के अंदर, सो इट विल बी a 2 pi x into f of x और whole differential t of x, okay। my upper and 2 pi इधर बाहर आ गया, my upper and lower limits are 3 and 1 and it will be x into function की वैल्यू क्या है 1 upon x, so 1 upon x d of x, x के साथ कैंसिल, so v equals to 2 pi 1 का d of x, so 1 का इंटीग्रल जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, that will be x
3 and 1. So putting this, so 3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x 6 pi, so 6 pi minus 2 pi, so it will be 4 pi units cube. Okay, so ऐसे हम अपने सिस्टम को सॉल्व करेंगे. ओके, फॉर द सेकंड शेल, तो यहाँ पे मेरे पास f of x की वैल्यू गिवन है 2x minus x square. Okay, and this is the value of domain 0 and 2. तो हम उसी तरह फंक्शन में डालेंगे. फंक्शन में डाला तो मेरे पास ये कर्व आ गया. ठीक है, 0 पे ये वैल्यू आ गई और 2 पे इस तरह आ गया. ठीक हो गया. अब ये ऐसा अगर तो सिस्टम आ जाए और ये रेवोल्यूशन अक्रॉस किसके है, रेवोल्यूशन अक्रॉस वाई एक्सिस है, सो इट विल बी रिवॉल्व अक्रॉस वाई एक्सिस. तो ये मेरे पास एक ऐसी शेप होगी कि 2 और 1, सो आप एक आर्क ड्रॉ करोगे यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्व करने के लिए. ठीक हो गया. अब ये जो है इसी शेप के अक्रॉस रिवॉल्व होगी तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप आ जाएगी. यहाँ से यहाँ अटैच कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ अटैच कर दिया. एनी कंफ्यूजन? ठीक है. और ये मेरे पास एक पूरी एक शेप आ गई मेरे पास, क्योंकि अक्रॉस बाई एक्सेस हमने रिवॉल्व करनी थी. ओके, सो इसी तरह अगेन मैंने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया. अब मैंने इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला प्रूव करना है. सो इट विल बी a 2 pi x f of x. Okay, so this is the way कि मेरे पास v equals to 2 pi आ जाएगा. x की जगह x और फंक्शन की वैल्यू है 2x minus x square. So 2 of x कॉमन ले लिया, so 2 pi कॉमन ले लिया, sorry, and integral of pa, so x will be multiplied here, so it will be 2x square minus x cube and then differential d of x. So v equals to 2 pi 2x cube upon 3 minus x4 upon 4 and integral will be b and a. b की वैल्यू है मेरे पास 2 and 0. ओके, so इसी तरह मैंने 2 and 0 अप्लाई करना है इसके अंदर and my answer will be a pi upon 3 unit cube. ओके ओके, अब अगर ये अक्रॉस वाई एक्सेस थी, अब अक्रॉस अगर मेरे पास डिफरेंट फंक्शन आ जाए, y का फंक्शन आ जाए, तो फिर क्या करेंगे. सो इट विल बी, मेरे पास जो फंक्शन है पहले f of x था, तो अब हो जाएगा g of y और डोमेन मेरे पास हो जाएंगी d and c, और c और d. d अपर है, c लोअर है. सो माय वॉल्यूम विल बी रिटन एज फार्मूला dc 2 pi y gy dy. Okay, so this is the method of cylindrical shell for the revolution across x-axis. तो x-axis के across होगी तो मेरे पास continuous function किसका इस्तेमाल होगा, g of y का. उसी तरह continuous भी होगा और नॉन नेगेटिव भी होगा. ओके, सो इसके अंदर जो रीजन जो है पहले हमने r कंसीडर किया था और इस केस में हम q कंसीडर करेंगे कि जो रीजन बॉन्डेड है. इसमें दो पॉइंट्स हैं c और d. पहले x इक्वल्स टू a और b था, इस केस में y इक्वल्स टू c और d हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, तो ये बेसिकली एक वे है कि जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और ये वॉल्यूम फाइंड कर दिया मैंने. वॉल्यूम इक्वल्स टू 2 पाई बाय dy, सॉरी gy एंड देन dy के रिस्पेक्टिव उसका डिफरेंशियल आ जाएगा. ओके, सो यहाँ मेरे पास g of y गिवन है और मेरे पास इंटरवल्स की वैल्यू गिवन है. सो इट विल बी g of y विल बी 2 अंडर रूट y और मेरे पास y जो है वो 0 भी है 4 भी है. ठीक है, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है.
हाउ टू स्टार्ट, अब हमें स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले तो हमने देखना है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो कैसे बनेगा 2D के अंदर। सो डोमेन्स की वैल्यू डाल दी मैंने। सो अगेन डोमेन्स की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 0 एंड 4। सो मैंने 0 और 4 पे जो है उसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। सो इट विल बी 0 पे उसकी वैल्यू जो है 0 आ रही है और 4 के अंदर उसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो दिस वन, तो ये मेरे एक रीजन अक्रॉस जो है y एक्सिस के अक्रॉस हो जाएगा जो Q कहलाएगा। ठीक है, अभी इसी का रिफ्लेक्शन क्या होगा कि ये सेकंड इस क्वाड्रेंट के अंदर देखना ऐसे हो जाएगा कि -4 के साथ ये 4 ऐसे आ जाएगा। मैं हिडन लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ तक। ओके, सो दिस इज द वे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिडन लाइंस के साथ ड्रॉ हो गया। अब जो मेरा 3D के अंदर जो मॉडल बनेगा, 3D के अंदर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं एक जोड़ूंगा और एक सर्कुलर शेप बनाऊंगा। ओके, और उसके बाद इस पॉइंट को जो कि क्योंकि कर्व बेसिकली यहाँ से यहाँ तक है 4 तक, ये रीजन यहाँ पे और तो ये रीजन यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बॉडी को मैंने क्लोज कर देंगे। अगेन इसको मैं समझाता हूँ, गिव मी 1 सेकंड टू दिस। ओके, अच्छा, ये मैंने पॉइंट फाइंड कर लिए। 0 पे मेरी वैल्यू 0 आ रही है और 4 पे मेरे पास 4 वैल्यू आ रही है। ओके, तो मैं एक 4 अगर इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा, सो इट विल बी दिस पॉइंट। इस पॉइंट के साथ जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ लिया और इसको इसके साथ एक सर्कल शेप बन गई इस वन, और इसको मैंने ड्रॉ कर लिया इसके साथ। आफ्टर ड्राइंग दिस मैंने यहाँ 2 शेप्स बना दिए। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 4, यहाँ से लेके 4 से लेके 4 तक है, जो कि मेरा एक सर्कुलर डिस्क की तरह आ गई मेरे पास। और सेकंड जो मेरी एक्सेस के साथ जो वैल्यू है उसके साथ मैंने अपनी बाउंड्री बना दी। सो दिस इज माय शेप अक्रॉस वाई एक्सेस। तो ऐसी मेरी जो है शेप बन गई है विद रिस्पेक्ट टू रेवोल्यूशन जो है या जो रिफ्लेक्शन है वो एक्स एक्सेस के अक्रॉस है, लेकिन जो सिमेट्रिकल या रोटेशन है वो अक्रॉस वाई एक्सेस है। ओके, तो अगेन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम विल बी dc with 2 pi y g of y, that is the function of y, dy. So volume will be equals to 4 0 2 pi y, और मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट y d of y. So it will be v equals to, अब यहाँ क्या क्या कॉमन है, 2 और 2 कांस्टेंट आ गया, सो इसको बाहर रख लिया। 4 पाई 4 0 y 3/2 dy। 3/2 क्या हो गया, क्योंकि y अंडर रूट की वैल्यू है तो 1/2 और y 1, सो 1/2 प्लस 1, तो ये मेरे पास हो गया 3/2। ओके, सो इसके बाद जो है v equals to 4 pi y 3/2 will be y 5/2 with 5/2 4 and 0. So v will be equals to 4 pi, और यहाँ पे 2 इसका 2/5 y 5/2 होल। अब इसमें डोमेन्स आ जाएंगी 4 and 0। ओके, सो बाय अप्लाइंग द डोमेन्स सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 256 pi/5 यूनिट क्यूब।
ओके, तो ये मेरे पास मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स के अंदर सॉलिड रेवोल्यूशन अक्रॉस एक्स एक्सिस था, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मेरा रेवोल्यूशन है वो अक्रॉस एक्स एक्सिस होता है, लेकिन जो मेरी बॉडी की जो जनरेशन है या बॉडी जो सिलेंड्रिकल शेप बनाती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनाती है। ठीक है, तो जो मेरा सिलेंडर बनेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और जो रोटेशन होगी या रेवोल्यूशन होगी वो अक्रॉस एक्स एक्सिस होगी। ओके, a region of revolution revolve around a line। और अगर along a line है तो फिर कैसे होगा? f of x मेरे पास है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x मेरे पास, ठीक है, और वैल्यू है 1 and 2। सो एंड द रेवोल्यूशन अक्रॉस x इक्वल्स टू -1। सो -1 के अक्रॉस इसकी रेवोल्यूशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस, चलें इसको हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करना है विद 1 and 2। सो 1 and 2 के साथ इसकी वैल्यू ये आ रही है, दैट इज 1 पे 1 आ रही है, 2 पे 2 आ रही है, ठीक है, क्योंकि x की एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x, तो ये स्ट्रेट लाइन एक होगी। सेकंड x इक्वल्स टू -1, सो -1 पे एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें आ गई, एफ ऑफ एक्स की और x इक्वल्स टू -1 की वैल्यू। अब जो मेरे पास रोटेशन होगा वो अक्रॉस x इक्वल्स टू -1 के है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर x इक्वल्स टू -1 के अक्रॉस होना है, एक सेकंड में अरेंज करेंगे दो पॉइंट्स। अच्छा, x इक्वल्स टू -1 के अक्रॉस होना है, तो ये -1 है और यहाँ से ये कितने पॉइंट ट्रेवल हो गए? 2 पॉइंट्स। तो इट विल बी -1 फ्रॉम दिस पॉइंट इज 2, तो -3 पे मेरे पास एक हिडन लाइन आ गई। अब यहाँ से कितना ट्रेवल किया? इट विल बी 1, सो हियर विल बी माय सेकंड लाइन। तो ये मैंने हिडन लाइंस ड्रॉ कर दी रफ स्केचेस के साथ। ओके, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट फेज में क्या करते हैं कि इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सिंपली यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसको 2 को 2 के पैरेलल जो है बिल्कुल पैरेलल इसके। अब मैंने इसको रिवॉल्व कर देना, तो माय रेवोल्यूशन विल बी दिस पॉइंट, ऐसे हो जाएगी। सेकेंडली ये नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया, फिर ये एक स्ट्रेट आ गया, फिर यहाँ आ गया और बैक एंड पे इसके हिडन लाइंस आ गई अगेन। अब ये जो ऊपर वाला रीजन है इस पे भी एक सर्कल आएगा मेरे पास, यहाँ पे भी सर्कल आ गया और इट विल बी लाइक दिस वन। इसको विजुलाइज करना है तो यहाँ पे देख लें आपके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मेरी रीजन है, ठीक है। तो अपर सर्कल जो बड़ा सर्कल है वो इसके अक्रॉस 2 के अक्रॉस होगा और लोअर सर्कल विल बी अक्रॉस 1, और यहाँ से मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप अपनी बना दी। अच्छा, जो कैविटी है इट विल बी बिटवीन 2 and 1। जो कैविटी बेसिकली स्लोप के अक्रॉस है, यानी कि 2 से लेके 1 तक एक स्लोप है जो कि बिल्कुल खाली है, ठीक है, ये कैविटी है इसके दरमियान। ओके, यहाँ तक तो हमने बना ली, अपनी ज्योमेट्री कंफर्म कर ली। फर्स्ट रीजन दैट इज इन 2D, देन 3D डेमोंस्ट्रेशन। ओके, सो नाउ नोट दैट द रेडियस ऑफ शेल इज गिवन एज, अब मेरे पास जो है वॉल्यूम जो है वो क्या है? ओके, रेडियस ऑफ शेल हमें देखना है, यस द मेन थिंग इज। अब जो रेडियस ऑफ शेल का मतलब ये है कि वो एक्सिस के कितने अक्रॉस है। जैसे ये है मेरे पास, तो इस केस में जो रेडियस बन रहा है मेरे पास वो क्या बन रहा है? पहले केस के अंदर मेरे पास बन रहा है 3 एंड सेकंड केस में बन रहा है 2। 3 - 2 करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ओके, एनी कंफ्यूजन? तो ये मेरे पास जो रेडियस है, जो x की वैल्यू होती है अमूमन वही चीज रेडियस होती है, ठीक है। सो इट विल बी x - 1, ये है ना, x माइनस इक्वल्स टू -1, सो x की वैल्यू हो जाएगी x + 1 = 0। ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू v 2 1
नाउ 2 पाई, अब x की जगह रिप्लेस होगा x की वैल्यू, पहले क्योंकि x इज सिंपल फंक्शन, x को x ही हमने रखना था, लेकिन यहाँ x की वैल्यू गिवन है जो कांस्टेंट है x इक्वल्स -1, तो इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी x plus 1, so it will be x plus 1 with the function value f of x d of x. Okay, so v will be equals to integral to 1 2 pi x plus 1, अब फंक्शन f of x की क्या वैल्यू है, the value is x d of x, so it will be 2 pi कांस्टेंट है तो 2 pi बाहर आ गया, 2 1, अब x x के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x d of x, then 2 pi, so x cube upon 3 plus x square upon 2 with the values integral in interval values 2 and 1, तो या इसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 23 pi upon 3 unit cube. This is the answer. तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 23 pi upon 3 unit cube. Hope you understand. A region of revolution bounded by the graph of two functions. अब two functions है तो कैसे करेंगे, इसमें f of x की वैल्यू जो है वो √x है और g of x की वैल्यू 1/x है with the interval 1 and 4 1,4. तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले तो हमने f of x को डिफाइन करना है और g of x को डिफाइन करना है. सो f of x इक्वल्स टू दिस वन, ये और g of x ये हो गया मेरे पास, ठीक है. अच्छा, जो रीजन बेसिकली बाउंडेड होगा वो ये रीजन आ गया मेरे पास. अगेन आपने इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप. फिर इसके बाद रेवोल्यूशन, अगर ये 1 के पॉइंट है तो आपने -1 से स्टार्ट करना है, इसी पॉइंट को इसी तरह की शेप बनानी है. अब इस शेप की कैसे डेमोंस्ट्रेशन होगी कि यहाँ से लेके ऊपर से ये सब सिलेंडर आ गया और ऐसा एक सिलेंडर बन गया मेरे पास, ठीक है. इट्स सिंपल वन. अच्छा, अब हमने इस पे वैल्यूज पुट करनी है और दो फंक्शंस हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे. जब दो फंक्शंस आ जाएंगे मेरे पास तो मैंने पहले आपको बताया था कि f of x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू g of x. तो मैं f of x, जब दो फंक्शंस आ जाएंगे तो f of x माइनस g of x करूंगा इस केस में. सो ये लिखूंगा v इक्वल्स टू ba 2 pi x, then the value of f of x function value minus g of x function value with the whole derivative d of x. So v equals to 4 1 2 pi x under root x minus 1/x d of x. So इसमें 2 pi constant ले लिया, so it will be 2 pi 4 1 x 3/2. जब x मल्टीप्लाई होगा x 1/2 से तो x 3/2 आ गया, और x जब मल्टीप्लाई होगा 1/x से, so my answer will be 1 and d of x. ओके, तो फिर इसके बाद इंटीग्रल लेना है इसका, और इंटीग्रल लेने के बाद जो फाइनल इसका आंसर आएगा दैट इज 94 pi/5 यूनिट, दिस इज 5 यूनिट. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. गुड बाय फ्रॉम दिस लेक्चर.